इट्स जीविका दर्शन न्यूज। अपनी ही पार्टी के खिलाफ खुलकर खोला मोर्चा। अपनी पार्टी के खिलाफ पूर्व विधायक और पंचायत समिति के प्रधान 100 से अधिक प्रमुख कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की इस्तीफे पेशकश। हमें अपना मुंह काला करवाने का शौक नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीविका दर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। भीलवाड़ा में अपनी पार्टी के खिलाफ पूर्व विधायक और पंचायत समिति के प्रधान सहित 100 से अधिक प्रमुख कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। भीलवाड़ा कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष रामपाल शर्मा तो यहां तक बोले कि हमें अपना मुंह काला करवाने का शौक नहीं। मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी हुई अब 16 ग्राम पंचायत के कांग्रेस कार्यकर्ता जिला सीमांकन को लेकर अपनी ही पार्टी के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है। दरअसल भीलवाड़ा के सर्किट हाउस में मीडिया से मुखातिब होते हुए कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष रामपाल शर्मा, मांडलगढ़ के पूर्व विधायक प्रदीप कुमार सिंह, मांडलगढ़ पंचायत समिति के प्रधान जितेंद्र कुमार मुंदड़ा सहित सभी 16 ग्राम पंचायत के सरपंच कांग्रेस के प्रमुख 100 कार्यकर्ताओं ने अपनी पार्टी से सशर्त इस्तीफा दे दिया है। इस विरोध का मुख्य कारण भीलवाड़ा जिले में से अलग कर नए बनाए गए शाहपुर जिले में मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र की 16 ग्राम पंचायतों को शामिल करना है या ग्राम पंचायतें शाहपुरा जिले में शामिल नहीं होना चाहती हैं। मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र की 16 पंचायतें जो काचोला तहसील की है, वो अन्य कुछ पंचायतों का मामला बार बार उठा है। हम हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब से सभी लोग मिले हैं, जनप्रतिनिधि लोग भी मिले हैं, लेकिन कल पंचायती राज का एक आदेश आके इन पंचायतों को पंचायत समिति जाजपुरी अन्य स्थानों पर मिलाने के बाद जनता में आक्रोश आ गया। तो सभी जनप्रतिनिधियों ने प्रदीप कुमार सिंह जी और हम सबसे प्रधान जी, सरपंच संघ के अध्यक्ष जी, सभी ने वापस धरना देने की बात कही। तो हमने सभी से निवेदन किया है कि सरकार और पार्टी के खिलाफ धरना देना उचित नहीं है। तो हमारी बात सभी ने मानी और आज सभी लोग हमारे पास आए और हमें दबाव दिया कि साहब ये नहीं हुआ तो हमको पार्टी छोड़नी पड़ेगी। तो हमने आज सभी लोगों ने लगभग 100 आदमी, हम जिसमें पूर्व विधायक प्रदीप कुमार सिंह जी, वर्तमान प्रधान सरपंच संघ के अध्यक्ष जी, पूर्व प्रधान जी, मेरे सहित लगभग 100 से अधिक लोगों ने हमने मुख्यमंत्री जी से और हमारे संगठन के सभी नेताओं को पत्र लिखकर ये मांग की है कि अगर ये 16 पंचायतें यहाँ नहीं आती है तो हमारा त्यागपत्र स्वीकार कर लें। त्यागपत्र क्यों दे रहे हैं? जनता का क्या दबाव आप पर? हमारे पे हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता और जनता जितनी भी 16 पंचायतों में उनकी स्थिति हमारे से देखी नहीं जाती है। जो बार बार वो इतने महीने तक आंदोलन किया, आंदोलन हमने ख़त्म कराया, हमारे आश्वासन पे ख़त्म किया, तो वो लोग हमें पकड़ते हैं तो हमको जो वो निर्देश देंगे वो काम हमें करना होगा। क्या उन लोगों ने मतदान का बहिष्कार नेताओं का बहिष्कार किया? उन्होंने सभी पंचायतों ने बोर्ड लगा दिया है। तो अब जब ऐसी स्थिति आ गई है तो हमें हमारे कार्यकर्ताओं की और वहाँ के नेताओं की भावना के अनुरूप हमने मुख्यमंत्री जी से हमारे त्यागपत्र की पेशकश की है। सभी लोगों ने 100 से अधिक कि भाई अगर ये काम कर दो, नहीं तो हमारा त्यागपत्र स्वीकार कर दो। अगर कांग्रेस में किसी एक मुद्दे को लेके अगर एक विधानसभा ही नहीं, इसे 2 या 3 नहीं तो जिले की कई विधानसभाओं पर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि इन 16 पंचायतों के और हमारे सब जनप्रतिनिधि पूरी लोकसभा क्षेत्र में हमारे साथ जो काम कर रहे हैं वो सभी लोग इस बात से दुखी है। हमने हमारी जो 16 पंचायतों के जो सरपंच लोग और हमारी जो जनता सभी ने कांग्रेस पर विश्वास किया कि कांग्रेस जिम्मेदार पार्टी है, सरकार कांग्रेस की है, और हमने उन पर विश्वास करके धरने को उठा लिया था। अब अगर आचार संहिता के पहले हमारी पंचायतों को वापस भीलवाड़ा जिले में जोड़ने का आदेश नहीं मिलेगा तो 16 ही पंचायतों में हमने किसी भी पार्टी के जो भी पदाधिकारी कोई भी अगर हमारी पंचायत में घुसेंगे तो उनका हम सभी लोगों ने विरोध करने का वह बोर्ड लगा दिया है। अनजाने में अगर कोई भी नेता हमारी पंचायतों में घुस जाएगा तो हम लोग उनका काला मुंह करके वहां से गांव से बाहर निकालेंगे। अगर समय रहते सरकार नहीं चेतेगी तो हमारी जो प्लानिंग है, हम सरपंच लोगों ने जो हमारी मीटिंग बुला ली है, हमारा जो प्लान ये है कि जो लोग हमारी जो पंचायतों की जिसने पाती की उनको हमको सब पता है, पर हम सरपंच लोग उनके सामने नहीं आना चाह रहे हैं।
हमको पता है कि हमारी पंचायतों की पाती किसने की, साइन हो गए बाकी तो। और जनता को पता है कि ये हमारी पंचायतों की पाती करके और इनको सापरा में डाल दिया गया, जिसका जनता में भारी रोष और आक्रोश है। अगर समय रहते अगर हमारी पंचायतों को भीलवाड़ा जिले में नहीं जोड़ा गया तो उन नेताओं के खिलाफ में हमारी पंचायतों की जनता और हम लोग उनके विरोध में उन जहां भी हमको पता है कि कौन कौन हमारे खिलाफ में हमारी पंचायतों को उन जिले में जोड़ने के लिए हमको ले गए, उनके विरोध में हमारी जनता और हम लोग उनके विरोध में प्रचार करेंगे। कौन नेता है वो? अभी हम खुल के अगर नाम बताएंगे, हमको पता है, आम जनता को पता है, आम जनता को पता है, आप लोगों को भी पता है, मीडिया वालों को पता है, सब नेताओं को भी पता है, पर कोई सामने नहीं आ रहे। अगर हम लोग आएंगे, हम छोटे कार्यकर्ता है, हमारे पीछे पड़ जाएंगे वो नेता, हम उन नेताओं से डरे हुए हैं, इसलिए खुल के सामने नहीं आ रहे। चुनाव के समय पर हम खुल के सामने आएंगे। अच्छा, काला मुंह बीजेपी प्रधान जी, दोनों का दोनों का करेंगे। अगर दोनों पार्टी के जो भी नेतागण आएंगे, दोनों का काला मुँह करेंगे। देश नेश किया है। मैं आज सभी से हमारी एक पीड़ा है कि जो कांग्रेस के राज में कांग्रेस का कार्यकर्ता परेशान होकर आंदोलन करना पड़ रहा है। महीना तक मानवगढ़ के एसडीएम कार्यालय के बाहर बैठा हुआ है। खेतों में पानी पिलाने के लिए, मक्खियों को पानी पिलाने के लिए वहाँ मक्खी पिलाने के लिए नहीं गए, क्योंकि उनके परिवार सहित वहाँ बैठे थे। आज हमारी जो पीड़ा है, इस पीड़ा को समय रहते हुए, समय केवल 10 दिन 8 दिन है आचार संहिता के, इसके पहले हमारे इन पंचायतों को भीलवाड़ा जिले में अगर ये मिला लेते हैं तो कांग्रेस आज मानवगढ़ में जिंदा रहेगी। भाई कोई भी फार्म भरो, वहाँ कोई होने जाने वाला नहीं है। इस कांग्रेस के राज में एक एक बोर्ड की जो माननीय गहलोत साहब ने सरकार में अच्छी स्कीमें लाकर इस मतदाताओं को अपने जागरूक किया, उन मतदाताओं को यहाँ के नेताओं ने नष्ट करने का काम किया है। मैं समय रहते हुए इस नेताओं को सूझबूझ देकर अपने समय पर रहते हुए इस कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बचा सकते हैं तो बचा लीजिए। माननीय अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में हम 3 बार मिल चुके हैं, उन्होंने कहा, आश्वासन दिया हो जाएगा। माननीय रामलाल जी जाट साहब के पास भी हम गए डेयरी में, उन्होंने कहा कि यहाँ के धीरज भाई साहब ने आपके इन पंचायतों में टांग अड़ा रखी है, उनसे जाकर मिलो। हम उनके पास भी गए, माननीय धीरज भाई साहब को भी कहा, अगर आपको चुनाव लड़ना है मानवगढ़ में तो आप यहाँ आ जाइए, हमारी पंचायत के विधानसभा के 2 टुकड़ा मत कीजिए, इनको 1 टुकड़ा रहने दीजिए, आप चुनाव लड़िए, यहाँ के विधायक बनिए, हम कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेंगे। फिर भी उन्होंने अपनी 16 पंचायतों कहने कैसे सोच समझ के उनका टुकड़ा किया, हमारे को तो इसकी मालूम नहीं। कहा कि कांग्रेस की जो पंचायतें थी उनको अलग कर दी और बीजेपी की पंचायतों को अलग कर दी। माननीय खंडेलवाल साहब तो शायद उनके इष्ट देव के रोज 5 अगरबत्ती जोते थे कि ये कांग्रेस की पंचायतें इसका तेज नाश हो चली गई, हम तो यहाँ पर बीजेपी को बचा लेंगे। यही काम इन्होंने आज कांग्रेस का नेता कर रहा है। इसलिए हम सभी यहाँ पर एकत्र होकर संघर्ष होकर आप सभी मीडिया वालों से निवेदन है, वहाँ की थोड़ी घनी बात ना आज मोटी साहब जो वहाँ का काना तक बल जाओ, यही मौको कहबो, यही बात। सबने धन्यवाद। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहें जीविका दर्शन न्यूज के साथ। इट्स जीविका दर्शन न्यूज।